गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। बेटा आप लोगों का 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज मैं इसके क्वेश्चंस आंसर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप इसे अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखिए, बाल गोविंद भगत पूरे गृहस्थ थे। जैसा कि आपको बताया कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थी व्यक्ति थे, खेती बाड़ी करते थे, उनका घर परिवार था, वह सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करते थे, किंतु उनकी जो वेशभूषा, उनका व्यवहार आचरण से वो साधु संत जैसी विशेषताएं दिखाई देती थी। मस्तक पर वह कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। बहुत अधिक सर्दी होने पर वो एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता रहता था। गले में तुलसी दल की बेडोल माला पहनते थे। अपने व्यवहार और आचरण में कभी वह साधु तुल्य थे। उनकी हर वस्तु सांप की थी। वे स्वयं को सांप का सेवक या प्रतिनिधि मानकर सारे कार्य करते थे। खेत की फसल पहले सांप के दरबार में ले जाकर भेंट करते और वहाँ से प्रसाद रूप में जो भी प्राप्त होता उसी से वो परिवार का गुजारा करते। इस प्रकार गृहस्थी होते हुए भी लोग उन्हें साधु मानते और उनका सम्मान करते थे। हो गया क्लियर। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाए। एक तो वेशभूषा और व्यवहार के कारण, फिर वो सारी बातें आप लिख दोगे। उनकी वेशभूषा क्या थी, बहुत कम कपड़े पहनते थे, एक लंगोटी, कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी, बहुत अधिक सर्दी होने पर काली कमली ओढ़ लेते थे, माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे और गले में तुलसी के दल की बेडोल माला पहनते थे। और ठीक है, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो इन सब वे स्वयं को सांप, कबीर को अपना सांप मानते थे, ठीक है। जो कुछ भी फसल होती कबीर के दरबार में लेकर जाते थे, प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता था उसी से वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत गृहस्थी होते हुए भी लोग उन्हें साधु का सम्मान देते थे। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ऐसा क्या कारण था। देखिए, भगत की पुत्रवधू एक सुशील, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। पति की मृत्यु के बाद उसे ऐसा लगता था कि भगत के पुत्र की मृत्यु के बाद अब मेरे बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और उसके चले जाने पर भगत जी नितांत अकेले रह जाते। उनका जीवन कष्ट में बीतता। एक कुल वधू के धर्म का पालन करते हुए भगत की पुत्रवधू ने ससुर के बार बार कहने के बावजूद भी अपने भाई के साथ जाने से मना कर रही थी। यही कारण था कि बेटे की मृत्यु हो गई भगत जी के, अब बुढ़ापे में भगत जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी कारण भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त किया। मृत्यु पर अच्छे से बेटा आपको ये समझाया था। देखिए, जब भगत जी के इकलौते और विशेष प्रिय बेटे की मृत्यु होने पर भी भगत ने विकलता और शोक का प्रदर्शन नहीं किया। बाल गोविंद भगत रोए नहीं, शोक नहीं मनाया। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। मृत पुत्र के सामने जमीन पर बैठकर बड़े सहज भाव से, तत्लीनता से भक्ति संगीत गा रहे थे। मतलब बेटे की मृत्यु पर भी वो वहाँ पर संगीत गा रहे थे। जैसा कि लेखक ने बताया कि उनके संगीत का चरमोत्कर्ष उस समय देखने को मिला जब उनके जवान और प्रिय बेटे की मृत्यु हो गई, और वो विलाप करती पुत्रवधू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते हैं कि ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि विरणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जाकर मिली है। भला इससे
बढ़कर आनंद की ओर क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। यह भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा साधुओं जैसी थी। स्टार्टिंग का पैराग्राफ बुक में उनका गोरा रंग था, आयु 60 वर्ष से ऊपर की थी, बाल पक चुके थे, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी, माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था, ठीक है, और गले में तुलसी की बेडोल माला। भगत का व्यक्तित्व एक साधु जैसा था। वह केवल वेशभूषा से ही साधु नहीं, बल्कि साधुओं जैसे उनका आचरण भी साधुओं जैसा था। वह कबीरपंथी विचारधारा के थे, स्वयं को कबीर का सेवक मानते थे, अपनी हर वस्तु साहब की मानते थे, ठीक है, झूठ नहीं बोलते थे, सपाटभाषी थे, किसी से बात करने में संकोच नहीं करते थे। तो गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वह सच्चे संत थे। ये क्लियर हो गया भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान करने वाली क्यों थी? बाल गोविंद भगत गृहस्थ साधु थे। उनके व्यक्तित्व, वेशभूषा तथा आचरण में एक गृहस्थ तथा साधु की विशेषताएं मिली थी। वह कबीर के अनुयायी थे। अपने खेत में श्रम करने के साथ भक्ति के संगीत का गान सदा किया करते थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करते थे। खेतों में काम करने, परिवार का पालन करने, अपने मंदबुद्धि कमजोर पुत्र का विशेष ख्याल रखने आदि के कार्य में वे लगन पूर्वक किंतु तटस्थ भाव से करते। उनकी दिनचर्या में कोई व्यवधान नहीं होता था। उनकी दिनचर्या इसी कारण लोगों को अचरज में डाल देती थी। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं। जैसा कि कहा गया है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू, अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत की विशेषताएं बतानी है कि बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की क्या विशेषताएं हैं। कहा गया है ना, जब बाल गोविंद भगत संगीत गाते थे तो बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हलवाए सभी उनके संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब ये देखिए, इसका आंसर डिटेल में देखिए। बाल गोविंद भगत कबीर दास के भक्त थे। वे प्राय कबीर के पदों को ही गाया करते थे। भक्ति भाव की तरंग में जब वे अपने मधुर स्वर में गाते थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध से होकर उनका साथ देने लग जाते थे। धान रोपते समय उनका गायन सुनकर स्त्री, पुरुष, बालक, किसान, हलवाई सभी गीत की लय के साथ झूम उठते थे। उनके गीत समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। उनकी दिनचर्या में गायन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे आषाढ़ की रिमझिम हो, चाहे भादों की अंधेरी रात हो, चाहे कार्तिक की बौर हो, दांत किटकिटाने वाली ठंड, भगत की संगीत साधना चलती ही रहती थी। भगत के मधुर गायन में कलाकारी का प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करने की लालसा नहीं थी, वह तो एक भक्त हृदय की भावुक पुकार थी जो श्रोताओं को पुलकित और आनंदित करती थी। इसलिए बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में कहा जाता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर वो प्रसंग कौन कौन से हैं? देखिए बेटा, मैंने आपको पाठ की स्टार्टिंग में भी ये सारी बातें बता दी थी और लाभ पाठ में भी आई। पाठ में कई ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि
बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे। कबीरपंथी भगत में संत कबीर के आचार विचारों की छाया झलकती है। इकलौते पुत्र की मृत्यु के मार्मिक अवसर पर लेखक ने कहा कि हम उन्हें पुत्र के शव के पास बैठकर रोते पीटते नहीं, अपितु उन्हें तत्लीनता के साथ गायन करते देखते हैं। पुत्र वधू से मृत पुत्र को चिता को अग्नि दिलवाई, अपने पुत्र वधू से पुत्र की चिता को आग लगवाई। वह विधवा पतोह को उसके भाई के साथ बेचकर उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। समाज में विधवा विवाह पर रोक की वह चिंता नहीं करते। ठीक है, देखिए पहला तो मृत्यु के समय शोक मनाने के बजाय बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं कि ये समय शोक मनाने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। फिर पुत्र की मृत्यु पर अपनी पतोहू से ही उनकी चिता को उन्होंने अग्नि दिलवाई। फिर अपनी पतोहू का विवाह करने के लिए कहा, उसके भाई को अर्थात विधवा पुनः विवाह कराने का आदेश दिया। समाज में विधवा विवाह पर रोक की वह चिंता नहीं करते। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती हैं। धान की रोपनी के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी। देखिए आषाढ़ का महीना था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में कीचड़ से लथपथ धान रोप रहे हैं। इसी समय नेपथ्य में संगीत जैसा एक मधुर स्वर गूंजने लगता है। बाल गोविंद भगत रोपाई के श्रम को अपने जादू भरे संगीत से भुला रहे हैं। उनका संगीत ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर अपना जादू बिखेर रहा है। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। खेलते हुए बच्चे, मेड़ों पर बैठी स्त्रियाँ, हल चला रहे किसान, सभी बाल गोविंद भगत के स्वर के जादू से चमत्कृत तथा आनंदित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। देखिए, वह कबीर को साहब मानते थे, अर्थात कबीर को अपना स्वामी मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के पदों को गाया करते थे, उनके ही उपदेशों का पालन करते थे और कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी लगाया करते थे बाल गोविंद भगत। और कबीर के मठ में ही जो भी उनकी फसल होती, खेत में पैदा होती वस्तु को सिर पर रखकर वो साहब के दरबार में एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें प्राप्त होता उसी से वो अपने घर का गुजारा करते थे। अपने पुत्र की मृत्यु के समय जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र की मृत्यु के समय वे अविचलित होकर कबीर के पद गाते रहते थे और मृत्यु को विरणी आत्मा का परमात्मा से मिलन बताते हैं। इन सब में भगत की कबीर से प्रति अपार श्रद्धा प्रकट हुई। ये सब बातें देखकर लगता है कि कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत के मन में अपार श्रद्धा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए बेटा। आज मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी और ये वर्क आप नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लेना।